हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो है आइदर और नाइदर नॉर की जो इनइक्वालिटी में जो कंडीशन आती है उसके बारे में। 70% लोगों को इन दो कंडीशन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग आइदर और लगाए या नाइदर नॉर लगाए। नाइदर नॉर तो हम इजीली लगा देते हैं, पर ये जो आइदर और की कंडीशन है इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे लगाना है। तो इस वीडियो में मैं आपकी जो कंफ्यूजन है ये थोड़ा दूर करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे नाइदर नॉर की कंडीशन की नाइदर नॉर की कंडीशन कब लगती है। उसके लिए हमें ये जो दो रूल्स दिए हैं ये दो रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। जब हम कंक्लूजन चेक करते हैं तो वो पूरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। और दूसरा, अगर फॉल्स आने के बाद हमें ये चेक करना है कि वहाँ पे आइदर और की कंडीशन तो नहीं लगती है। अगर आइदर और की कंडीशन लगती है तो उस जगह पे नाइदर नॉर की कंडीशन नहीं लगेगी। अब आइदर और की कंडीशन कब लगेगी तो ये मैं इसके बाद बताऊंगी कि वो कैसे लगेगी। अगर ये पहले फॉलो होती है और दूसरी नहीं होती है तब क्या लगेगा, नाइदर नॉर की कंडीशन। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। नाइदर नॉर का मतलब होता है कुछ भी हमारा ट्रू नहीं है। एग्जांपल से देखेंगे कि नाइदर नॉर की कंडीशन कैसे लगती है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त क्या करना है कि कंक्लूजन से ही सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, जी इज ग्रेटर देन ए। तो हमें क्या दिखाना है, जी क्या है, बड़ा है ए से। अब हमारा जी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम जी से ए तक पूरा ये इक्वेशन देखेंगे। अगर आपको इनइक्वालिटी का बेसिक नहीं पता है कैसे एग्जांपल सॉल्व कर, कैसे कंडीशन चेक करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर भी बेसिक से एक वीडियो बनाया है। उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। हमें क्या दिखाना है, जी दिखाना है बड़ा ए से। तो अब देखिए यहाँ जी से हम कहा जाएंगे, पहले एफ तक जाएंगे। तो जी से एफ तक जाते वक्त हमें ये ग्रेटर साइन मिल गया है। इसके साथ जो इक्वल टू साइन दिया है वो हम स्किप करेंगे, हम सिर्फ ग्रेटर साइन पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर आ गया है तो हम आगे चेक करेंगे। अब एफ से एच तक जाएंगे। एच तक जाते वक्त हमें यहाँ पे भी ग्रेटर साइन मिल गया है। यहाँ तक हमारा ये इक्वेशन बराबर है। तो अब हम जाएंगे एस से ई तक। अब देखिए एस से ई तक जाते वक्त हमें कौन सा साइन मिल गया है, लेस साइन मिल गया, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर साइन चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो निगेटिव साइन मिल गए, और जब भी हमें दो निगेटिव साइन मिलते हैं तब हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन में क्या दिया है, सी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। मतलब सी एक तो बड़ा है एफ से, नहीं तो इक्वल है एफ से। तो हम इक्वेशन में देखेंगे सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन चाहिए हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब सी से ई तक जाएंगे तो ये इक्वल टू मिल गया, मतलब सी और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ तक ठीक है। तो ई से एच तक जाएंगे। ई से एच तक गए तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिल गया है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिल गया तो यहाँ तक हमारा इक्वेशन बराबर है। अब हम आगे चेक करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, एस से एफ तक जाएंगे। अब एस से एफ तक गए तो देखिए यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए और मिल गया है लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे भी ये निगेटिव साइन मिल गया है। तो निगेटिव साइन आ गए हैं तो ये भी कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड कंक्लूजन चेक करेंगे। थर्ड कंक्लूजन क्या है, जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। तो जी का हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे। हम जी से एफ तक जाएंगे। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिल गया है तो हम आगे चेक करेंगे। अब एफ से एच तक जाएंगे। एफ से एच तक गए तो यहाँ पे भी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिल गया है, तो इसलिए हम आगे चेक करेंगे। अब एच से हम ई तक गए। से ई तक गए तो हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। तो हमें निगेटिव साइन मिल गए तो हमारा ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे तीनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। ये तीनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो हमारे यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगेगा, नाइदर नॉर की कंडीशन। और अब आइदर और की कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं नेक्स्ट इसमें आइदर और की कंडीशन बताऊंगी। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आइदर और की कंडीशन कैसे लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नाइदर नॉर की कंडीशन लगेगी। हमारी सेकंड है आइदर और की कंडीशन। उसके लिए भी 3 रूल है। तो उसके लिए 3 रूल क्या है, जितने भी कंक्लूजन दिए स्टेटमेंट में वो पूरे कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए। फिर दूसरा हमारा क्या रूल है, सेम वेरिएबल शुड बी यूज इन ऑल कंक्लूजन। पूरे कंक्लूजन में सेम वेरिएबल आना चाहिए। तीसरा क्या है, ये जो तीनों साइन है ये तीनों साइन हमारे उस कंक्लूजन में आने चाहिए। ऑल 3 साइन दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू आर रिक्वायर्ड इन कंक्लूजन। तो ये तीनों साइन हम उन दोनों वेरिएबल के बीच आने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट किया है तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, ए इज लेस देन ई। एक छोटा है ई से, तो ये कहाँ है, यहाँ पे है। अब ए से डी तक जाएंगे तो यहाँ पे हमें लेस का साइन मिल गया है तो हम आगे चेक करेंगे। डी से ई तक गए तो हमें यहाँ पे भी लेस का
साइन मिल गया है, तो इसलिए हम आगे को चेक करेंगे। अब सी से ई तक गए तो हमें यहाँ पे कौन सा साइन मिल गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमें निगेटिव साइन मिल गया है, लेस और ग्रेटर दोनों निगेटिव साइन आ गए हैं, तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं। ए इज ग्रेटर देन ई। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ई कहाँ पे, यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में हमें कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर। तो अभी देखिए हम ए से डी तक जाएंगे तो हमें पहले ही मिल गया है लेस का साइन, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर का साइन। यहाँ पे हमें चाहिए ग्रेटर और यहाँ पे मिल गया है लेस, तो हमारा ये भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम तीसरा कंक्लूजन देखेंगे। ए इज इक्वल टू ई। हमें क्या दिखाना है, ए और ई दोनों बराबर है। अब ये हमारा यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू चाहिए। तो हम ए से डी तक जाएंगे तो हमें यहीं पे लेस साइन मिल रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन होता तो हम आगे चेक कर सकते थे, पर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, सिर्फ लेस का साइन है, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। तो हमारा ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, ऑल कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, ये फुलफिल हो गई। यहाँ पे हमारे तीनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेम वेरिएबल शुड बी इन ऑल कंक्लूजन। अगर हम आइदर और की कंडीशन दो कंक्लूजन में या तीन कंक्लूजन में लगाते हैं तो उन दो या तीन कंक्लूजन में हमें सेम वेरिएबल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी ए और ई है, यहाँ पे भी ए और ई है, और यहाँ पे भी ए और ई है, सेम वेरिएबल दिए हुए है। तो ये हमारे दूसरी कंडीशन भी चेक हो गई। अब हमें क्या दिया है, ये ऑल थ्री साइन आर रिक्वायर्ड इन कंक्लूजन। तो ये जो तीनों साइन है वो तीनों साइन इनके बीच में आना चाहिए। यहाँ पे लेस आया है, यहाँ पे ग्रेटर आया है, और यहाँ पे इक्वल्स टू आया है। अगर हम इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, और इन दोनों के बीच अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ए बड़ा है ई से, ए इक्वल है ई से, या ए छोटा है ई से। हमें इस इक्वेशन से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ए और ई का क्या रिलेशन है। मानो कि एक लड़की है ए नाम की और एक लड़का है बी नाम का, और हमें इन दोनों की एज कंपेयर करनी है, और हमें पता ही नहीं है कि इन दोनों की एज एग्जैक्ट है क्या। तो हम क्या कहेंगे, लड़की क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है लड़के से, नहीं तो लड़की क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है लड़के से, या ये लड़की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है लड़के से। यही तीनों पॉसिबिलिटी लगाएंगे। अगर हमें इनकी एग्जैक्ट एज नहीं पता है लड़की और लड़के की, तो इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं क्या, हम इसमें नहीं लगा सकते। तो वैसे ही यहाँ पे भी कंसेप्ट है। अगर हमें ए और ई का रिलेशनशिप पता ही नहीं है कि हम स्टेटमेंट से फाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि ए बड़ा है ई से, ए छोटा है ई से, या ए इक्वल है ई से, तो इससे हमें कंक्लूजन से क्या पता चलेगा, जो पहला कंक्लूजन है वो राइट हो सकता है, नहीं तो दूसरा राइट हो सकता है, नहीं तो तीसरा राइट हो सकता है। इन तीनों में से एक कंक्लूजन राइट होगा, तो तब हमारा क्या लगेगा, आइदर और की कंडीशन, आइदर 1 और 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो सकती है। अगर इन तीनों में से यहाँ पे एक भी कंक्लूजन नहीं होता, अगर ये कंक्लूजन नहीं होता, तब हम आइदर और के कंडीशन लगा सकते थे क्या। हमें ए और ई का रिलेशन पता ही नहीं है, और हमें कंक्लूजन में क्या दिया है, ए एक तो छोटा हो सकता है ई से, नहीं तो ए क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है ई से। तो हम इससे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये छोटा ही है या बड़ा ही है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए और ई दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, पर अगर वो कंक्लूजन में दिया ही नहीं है तो हम यही नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से कोई तो भी कंडीशन फॉलो होगी। क्योंकि यहाँ पे हम आइदर और कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटा और बड़ा का ही रिलेशन दिया है, पर इक्वल टू का नहीं दिया है। तो हम ये नहीं बोल सकेंगे कि तब हमारी आइदर और की कंडीशन लगेगी, तब हमारी क्या लगेगी, नॉइदर 1 नॉर 2 की कंडीशन लगेगी। अब इसी के ऊपर हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं, तो उससे आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है m इज लेस देन s। तो हमें क्या दिखाना है, m क्या है, छोटा है s से। तो m कहाँ पे है, यहाँ पे है, s कहाँ पे है, यहाँ पे, और इन दोनों के बीच हमें कौन सा साइन चाहिए, लेस का। तो देखिए हम जब m से n तक जाएंगे तो हमें कौन सा साइन मिल रहा है, ग्रेटर का, और हमें कौन सा चाहिए, लेस का। तो यहीं पे हमें निगेटिव साइन मिल गए, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया है, m क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू s। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m एक तो बड़ा है s से, नहीं तो इक्वल है s से।
तो अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे, m क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू है s से। तो हमारे m कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, और s यहाँ पे दिया, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू चाहिए s से। अगर हम m से n तक जाएंगे तो हमें यहाँ पे ग्रेटर तो साइन मिल गया है, पर उसके साथ हमें इक्वल्स टू का भी साइन चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन दिया होता तो तब ये हमारा इक्वेशन राइट होता और हम आगे चेक कर सकते थे। पर अगर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं दिया हुआ है, जब भी कंक्लूजन में इक्वल्स टू साइन दिया हुआ रहेगा तो हमें इक्वल्स टू साइन आना ही चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है तो हमारा एक भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारे दोनों कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। अब हमें सेकंड कंडीशन देखना है कि इन दोनों की कंक्लूजन में वेरिएबल सेम है कि नहीं। यहाँ पे भी m और s है और यहाँ पे भी m और s है, तो वेरिएबल भी सेम है, तो वो भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। फिर हमें क्या देखना है कि इन दोनों के बीच तीनों साइन आने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया है, लेस का साइन आ गया है, और यहाँ पे कौन सा है, ग्रेटर और इक्वल्स टू। ग्रेटर और इक्वल्स टू को ही हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ग्रेटर है नहीं तो इक्वल्स टू है। ये तीनों साइन हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। और अगर हम स्टेटमेंट से बात करें तो हम m और s का अगर रिलेशनशिप देखने जाए तो हमें इससे पता ही नहीं चल रहा है कि m और इसका रिलेशनशिप क्या है, m बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, ऐसे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो ऐसे में अब कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे, आइदर और के, आइदर 1 और 2। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकॉन क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।